डॉक्टर अजय चौधरी का क्या खूबी लगी भाई साहब? नारनौंद हल्का में सिर्फ एक तरफा माहौल लगा। किसका? डॉक्टर अजय चौधरी का है। डॉक्टर साहब तो एक यूँ मान लो कि देवता के समान है। अच्छी छवि के नेता हैं डॉक्टर अजय चौधरी। कि कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस के हैवी कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय चौधरी का तो मुकाबला ही नहीं। किसने नेता देखना चाहोगी? नारायण का हमारा नेता यो हो, कोई युवाओं की आवाज उठा सके, बुजुर्गों का सम्मान कर सके, किसान ही देसी हो। भाई डॉक्टर अजय ठीक है भाई। मैं उठ के चल पड़ा। मेरा बेटी तो तने मेरा काउंटर पद पद के पाड़ दिया। आज तो मन कुल जगह में रहे हैं। कैप्टन ने वो काम करे जो निजी स्वार्थ के थे, जो अपने आदमी थे उनको ठेका दिया था और कमीशन एजेंट था। गौतम ने हल्का में एक सड़क का टाँकी भी लगाया, काम गिना दो, एक भी काम करा। सबसे बड़ा जात विरोधी है, जात पात का विरोधी ये नेता है। आप बार बार राम भगत शर्मा जिक्र कर रहे हो जी। राम भगत शर्मा का कोई ठिकाना है? ये तो गद्दार है। ठीक है तो जी मैंने इस भाई से शुरू हुआ था, यहाँ पे बैठे थे और पीछे तो घूम के फिर मैं आपके पास में आ गया। डॉक्टर अजय चौधरी का नाम सुना था, आपकी जबान से मैं सोचा था कि आपकी जबान तो ना हो डॉक्टर अजय चौधरी का नाम, लास्ट में वो ही आ गया डॉक्टर अजय चौधरी का। क्यों आपने देखो भाई कांग्रेस के और भी उम्मीदवार हैं, कितना आंकड़ा देखो, कितना समानता देखो डॉक्टर अजय चौधरी में और अदर कांग्रेस के नेताओं में। डॉक्टर साहब एक विकल्प है और अब की बार डॉक्टर अजय चौधरी मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनेगा। एमएलए तो है ही, विधायक। जो दूसरे कैंडिडेटों की तुलना कर रहे हो, वो तो आज बीजेपी की लहर आ गई तो बीजेपी में चले गए, इनेलो की लहर आ गई तो इनेलो में चले गए। और डॉक्टर साहब का तो जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, सारा हल्का डॉक्टर साहब की तरफ देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? डॉक्टर अजय चौधरी जैसा कैंडिडेट नारायण हल्का में तो है नहीं। देखो डॉक्टर अजय चौधरी हमारे रिलेशन में है। रामपाल गौतम ने अपना छोरा, एक पोस्ट थी उसमें ही अपना छोरा लगवा। आज अजय चौधरी तो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा भाई साहब सीधी बात यह है, चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आओ, जो बालक पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। जमींदार है हुड्डा सरकार में संतुष्ट था। डॉक्टर अजय बढ़िया हाल में। डॉक्टर अजय चौधरी महाराज भी कौन रहा उनका पिता का नाम पर कब तक वोट मांगोगे? कुछ न करके दिखाना देखिए इसका पूरा बहुमत आवा। अच्छा। हाँ, कम से कम 50,000 दे जीता। जस्सी पेटवाड़ा नहीं घूमता आपके गांव में, उनका कुछ माहौल नहीं है? माहौल कम है जी, सबसे ज्यादा सीनियर अजय डॉक्टर। तो अब तो वो सरिया निकल गया उनका। सरिया थोड़ा रह रहा है, वो अब की बार दांव काट देंगे। बीजेपी का नारनौंद हल्का में कोई एजेंट नहीं बनेगा, जोड़ा ठाने वाला नहीं बचेगा। भाई बीजेपी सरकार में मैं 7 साल चेयरमैन रहा हूँ ब्लॉक का। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ। कौन सा अच्छा रहा चीफ मिनिस्टर रहने का? चीफ मिनिस्टर तो भूपेंद्र रहा बढ़िया। इसमें सेमनपुठी गांव में मौजूद हो और सेमनपुठी गांव 2 जिला टच हुआ है। एक साइड में रोहतक है तो दूसरी साइड में जींद तक है और जींद लगा है। राजनीति की चर्चा बड़ी हैवी होती जा रही है, हर पार्टी का नेता लोगों के बीच में हुआ। 4 साल तो आया कि नहीं आया, लेकिन ईब जो 8-9 महीने बचे चुनाव के, इनमें बखूबी बीच में रहने की कोशिश करे। जो कतार लग रही है, कोई नेता नहीं आने लग रहा है, भाईचारे की मीटिंग होने लग रही है, पूरे गांव की सरदारी आज इकट्ठा हो रही है। के कुछ निर्णय लिया है, के रणनीति तय करने लग रहे हैं। तब राम राम भाई राम राम। आज कितने का देख लिया? रात तो गने का देख लिया। किसका देख लिया? रात तो भाई कांग्रेस का देख लिया, बीजेपी का देख लिया, इन लोगों का देख लिया। सब तो बढ़िया किसका लग गया? भाई सब तो बढ़िया, तो किसान का काम करा उसका बढ़िया, हमने तो किसान का काम कराया। किसान ने हो आप, कौन सा अच्छा रहा चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर तो भूपेंद्र रहा भाई बढ़िया, उड़ना अच्छे काम करे हैं। हाँ बढ़िया काम करे। और ईब के उम्मीद रखो उड़ा आ जाओगा? हाँ भाई हम तो उम्मीद पक्की रखा हूँ उड़ा आ जाएगा। क्यों खट्टर साहब तो क्यों नाराजगी हो रही है? खट्टर साहब तो भाई हमारी तो पूछता तो सही नहीं, किसान की तो कोई पूछे नहीं है, किसी बुरी दिशा हो रही है कहने का मतलब। कोई पूछ नहीं और बुरी ना हमने सेधा भी नहीं, फिर कोई काम नहीं करे हम किसान के काम पर्सनल काम करवाना चाहो? पर्सनल तो भाई खेती बाड़ी का, जिसमें तेल पानी सस्ता हो, भाई खाद बीज मिल जाए टाइम पे, भाव मिल जाए हमने, ये पानी आ जाए हमने, ये हार और के नौबत किसान के। मतलब किसान ही तेसी सरकार नहीं फिर? या ना इस बात में लो ही नहीं। उड़ा साहब ने के काम कर रखे? उड़ा साहब ने तो सबकी करिया, व्हीकल सबकी माफ करी, बिजली के बिल माफ करे भाई, तेरे ना यो बैंक वाला काम माफ कराया कि कनेक्शन ही नहीं काटने दिया ने। तो बूढ़ा का राज आपकी नजर में बढ़िया? हाँ बढ़िया लग गया हमने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। आज ये भाईचारा की मीटिंग कैसे ले रखी? ये भाईचारा मीटिंग आज आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहाँ नारनौंद हल्का में सिर्फ एक तरफा माहौल लगा। किसका? डॉक्टर अजय चौधरी का है।
क्यों नारायण हल्का में कांग्रेस के तो और भी तो नेता बहुत है। नहीं, और तो हैं। डॉक्टर अजय चौधरी एक सूझ लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं। हर एक ने जो मौका परस्त हैं और जिसने ये देखा भाई इसकी सत्ता होगी, इस पार्टी की आओ, उस पार्टी में आ जाए। लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी आज तक उसी पार्टी में रहे हैं और उसी पार्टी के लिए काम किया डॉक्टर साहब ने। राजकुमार भाई ने एक बात स्पष्ट कही है, जो सत्ता का लोभ करे हैं और जो दल बदलू हैं उन खातर कहीं ना कहीं सेमण पुठी में उसका विरोध है। और डॉक्टर अजय चौधरी का एक तरफा माहौल दिखा है। पीछे तो लाइन देख लो और दूर की दूर जोड़ा ताऊ बैठा दिखा, दूर कैमरे की नजर में ओढ़ते ही भीड़ बैठी है और इलेक्शन की चर्चा होने लग रही है। डॉक्टर अजय चौधरी का माहौल एक तरफा करने खातर। ताऊ राम राम। राम राम। ठीक सो? ठीक है। क्या नाम आपका? रोहतास। राजकुमार भाई ने कही डॉक्टर अजय चौधरी का माहौल एक तरफा हो रहा है। हाँ, एक तरफा हो रहा है जी। इसे काम भी कौन करे, सत्ता में भी कौन रहा है, फिर एक तरफा माहौल क्यों करे? एक सत्ता है जी। एक सत्ता। कांग्रेस पार्टी ने काम बढ़िया करे। कांग्रेस के तो और भी तो लीडर हैं, और लीडर हैं जी, जो जस्सी पेटवाड़ है, राम भगत शर्मा है, सोनिया दून भी कांग्रेस का प्रचार कर रही है। वो कौन? ना जी, वो नीचे है। नीचे है वो। अजय चौधरी में इसी की खूबी देख ली आपने। अजय चौधरी ठीक है जी। ठीक है। या उनके पिता वाले काम ने देख के उनकी गिले लग रही हो? हाँ जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीति देख के याद रखो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। यूथ का कहीं ना कहीं अहम योगदान रहा है हर चुनाव में। यूथ आप में ये दिखा है, आप किसकी तरफ अपना को? डॉक्टर अजय चौधरी भाई। क्या खूबी लगी भाई साहब? भाई खूबी तो जब राजमा होगा उस टाइम पता लगेगा, लेकिन जो इसका कैरियर आज तक कर रहा है वो 50-55 साल की उम्र रही है, उस आदमी पर आज तक का कोई ब्लेम नहीं है। और उसका पिताजी ने इतनी नौकरी हल्कम लुआए हैं, घर कोई मानस नहीं छोड़े होती नौकरी लगे बिना। कितने का लगा रखी है सेमण पुठी में? हमारा गांव में तो आज सारी टोटल एवरेज निकाल लो, मतलब 60-40 का मुकाबला है। 60% लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह के हलवाए हुए हैं और 40% उसके बाद जो लगे हैं वो नई मतलब जनरेशन। अच्छा, ये 9 साल सत्ता में होगी बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने कितने काम करे, चाहे किसान का हो, चाहे युवा का हो, चाहे रोजगार। भाई बीजेपी सरकार में मैं 7 साल चेयरमैन रहा हूँ ब्लॉक का। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ भाई। मैं उसे राजनीति में रहा हूँ 5 साल 7 साल, उनके धक्के भी खाए हैं भाई। उन्हें सिर्फ खाने वाले आदमी चाहिए और खुआने वाले चाहिए। इनकी बार लहर दिखाई दे रही है बिल्कुल एक तरफा 50+ सीट आएंगी भाई कांग्रेस की हरियाणा जी। कांग्रेस की हरियाणा बड़ी बात बोलती है भाई साहब। बहुत बड़ी है जी। बेसंग रिकॉर्ड कर लियो और पूछ लियो आके जिस दिन चुनाव, मतलब बहुमत की सरकार आओ कांग्रेस की है। कन्फर्म बहुमत है, एक तरफा माहौल। राम राम भाई साहब। राम राम। ये भाई साहब ने कही है कि भाई कांग्रेस की बहुमत आने लगी 2024 में। कितना संतुष्ट है इसकी बात? बिल्कुल लगभग 75 सीट कांग्रेस की आएंगी। आड़त है इस कुर्सी का गैप तो कौन, लेकिन 25 सीट बढ़ा दी। 50+ बोले थी। 50+ से ऊपर 75 जाओ। अच्छा, 50 का आगे तो आंकड़े बहुत रह जाए भाई साहब, लेकिन गैप थोड़ा कम है, सीट ज्यादा होगी भाई साहब। बीजेपी का नारनौंद हल्का में कोई एजेंट नहीं बनेगा, जोड़ा ठाणे वाला नहीं बचेगा। बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु का राज में तो बहुत काम हो, वित्त मंत्री रहा 5 साल, आपके गांव में काम नहीं करे। कैप्टन अभिमन्यु का मैं एक 22 स्तंभ था, वर्कर था। अच्छा। 15 साल मेहनत करी, चेयरमैन साहब आम थे। फिर कैप्टन साहब का सरिया था, उसका 9 की बजाय 15 इंच का सरिया हो गया था। अच्छा। वो मुशा नहीं, हल्का न मोसने का काम कराया। और अब की बार हमारे पुठी गांव में लगभग 3 ही वर्कर बचे हैं उसके, बाकी सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तो अब तो वो सरिया निकल गया होगा। सरिया थोड़ा रह रहा है, वो अब की बार दांव काट देंगे। अच्छा। राम राम जी। क्या नाम है जी? राजकुमार। अच्छा, 75-50 सीट का तो आंकड़ा हाथ दे दिया, आपकी राय की? 75 पार है इनकी बार 75 पार। हाँ जी। 2019 में बीजेपी ने भी यही कहा था कि 75 पार, और वो 40 सीटा पर सिमट के रही। 75 पार है। 75 पार है। डॉक्टर अजय बढ़िया आदमी। डॉक्टर अजय चौधरी महाराज भी कौन रहा उनका, पिता का नाम पर कब तक वोट मांगोगे? कुछ न करके दिखाना देखिए इसका पूरा बहुमत आवा। अच्छा। हाँ, कम से कम 50,000 से जीता। जस्सी पेटवाड़ नहीं घूमता आपके गांव में? उनका कुछ माहौल नहीं है? माहौल कम है जी, सबसे ज्यादा सीनियर अजय डॉक्टर। सीनियर अजय डॉक्टर है, राम भगत शर्मा भी है, कांग्रेस पार्टी का ही है, जस्सी है, सोनिया है, उनका कुछ नहीं है? नहीं, थोड़ा है जी, सबसे ज्यादा अजय डॉक्टर है। अच्छा। राम राम जी। राम राम। अच्छा, ये दूर की दूर जो लाइन पर बात करता आने लग रहा है ना, कहीं ना कहीं एक तरफा देखने लग रहा है। कोई 60-60 करके तो नहीं ले रहा कि भाई हमने डॉक्टर अजय चौधरी का ही प्रचार करना है ना जी। कांग्रेस पार्टी की लहर है जी हरियाणा में पूरी तरह से। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ कांग्रेस का? हाँ, कोई कैंडिडेट आ जाओ, कांग्रेस पार्टी की पूरी लहर है। अच्छा, आपके और इनके थोड़े थोड़े विचार है ना अलग अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस में अजय चौधरी को देखना चाहो आप? कोई भी नेता ना कांग्रेस पार्टी से कोई आ जाओ, जीतता गाड़त है। कैप्टन अभी मनु विकेट लाओगा।
कैप्टन अभिमन्यु की तो कड़ ला भाई साहब ने कही थी कि सीरिया थोड़ा और रह रहा है। बीजेपी रहनी है, कांग्रेस नचाओ जनता। बीजेपी ने काम तो करे होंगे कुछ इन 4 साल में। काम करे तो जी फिर आनंद क्या ना, कुछ नहीं कराया। आप जमींदार हो, उड़ा साहब के कार्यकाल में 10 साल सीएम रहे हरियाणा के, कितने जमींदार खतरे कितने का से काम करे? जमींदार है हुड्डा सरकार में संतुष्ट था। राम राम। ठीक सो सीधे खेत मत आयो, देखो हाँ फसल पानी ठीक है, पानी चल रहा खेत में, पानी चल रहा है। आपकी स्थिति देखो हो भाई, हरियाणा में तो भाई साहब ने बता दिया कि उड्डा मुख्यमंत्री हो, लेकिन नारायण का विधायक कौन हो जो नारायण का विकास कर सका है? कि दादा गौतम भी बार बार में बोल रहे कि नारायण का कोई रखवाला ही नहीं बचा। दादा गौतम की सुन लो, दादा गौतम सारी पार्टियां में आ लिया जी, सारी पार्टियां में लिया, कांग्रेस में भी आ लिया, सारा आ लिया। बहुत हम तो उसने चाहेंगे जो हमारा कल्याण करे इस हल्का का। कल्याण किस तरह से हुआ? आप अपना कल्याण दादा गौतम तो पीछे भी आया था, खूब हंगा ला के बनाया हमने, 2 बार बनाया दादा गौतम, या उसके पैर नहीं लगे या कुछ नहीं हुआ। दादा गौतम को हमारा हमको साथ नहीं मिला दादा गौतम से। मतलब संतुष्ट नहीं दादा गौतम के कार्यकाल से? हाँ। कोई संतुष्ट नहीं है। फिर बात तो आवाज तो ठंडा हुआ आपकी, मुख्यमंत्री के सामने कही थी नारायण का कोई विकास करनिया नहीं है, नारायण के रोड जर्जर हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम तो हंगा लावा, उसका चारा तो कौन चलता बेचारा का। मतलब दादा गौतम की गलती नहीं है ना? हाँ। गलती कौन कर देना दादा गौतम? नहीं, यूथ का रोल रहा है, और यूथ है जस्सी पेटवाड़ा कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार होने लग रहा है, ऐसा यूथ का ही मानना है। यूथ भी हमारे साथ में। राम राम भाई, क्या नाम भाई? जसवीर भाई। जसवीर भाई काके ताऊ दादे बहुत लंबी लंबी लाइन में बैठे हैं, और अपना अपना इनती ओपिनियन भी दिया है। कोई किसने नेता चाहे है, किसने मुख्यमंत्री चाहे है। आपकी राय क्या है? क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा कहीं ना कहीं हरियाणा में टॉप 1 पर पहुंच गया भाई। तो आप किसने देखना चाहो? किसकी सरकार में अपना नो हो रोजगार मिल जाए, या नौजवान की कहीं ना कहीं मांग पूरी हो सके? भाई साहब सीधी बात यह है, चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आओ, जो बालक पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। इस सरकार में तो वही नारा चल रहा है, पढ़ा है तो लग गया। फिर कांग्रेस आ जाएगी, जब नहीं पढ़ेगा उड़ा काम कौन करेगा? अनपढ़ जाएगा, बैठ जाएगा, रुपये देगा लायक का है तो उड़ा काम कौन करेगा? फिर काम कौन हुआ है? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो पढ़ेगा वो ही लगेगा। बीजेपी ने सही काम करे, फिर काम सही कर रखे बीजेपी ने भी, और कांग्रेस भी सही कर रही है काम। फिर हम चाहे कांग्रेस हो आगे नहीं, कांग्रेस आप तो चाहो, ये तो आपकी व्यक्तिगत राय होगी। इब बीजेपी सरकार का स्लोगन है कि भाई हम बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार दे रहे हैं, इस बात से संतुष्ट हो? इस बात आप संतुष्ट हैं भाई, पक्के हुए जमा। अगर फिर आपकी रोजगार लग जाओ, आप नौकरी लग जाओ, तो फिर भी आप बीजेपी के साथ में? साथ ही जब मैं पढ़ूंगा तो नौकरी लगूंगा, नहीं मैं नौकरी की तो लगूंगा भाई। चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, रुपये देना है नहीं, पढ़ाएंगे तो लगाएंगे, नहीं कितना लगाए भाई, सीधी बात है। यहाँ आज के जो नारायण के हालात हैं पूरा हरियाणा में किसी तो छुप नहीं रहे हैं ना, कौन छुप रहे भाई? किसने नेता देखना चाहोगी नारायण का हमारा नेता यो हो, कोई युवाओं की आवाज उठा सके, बुजुर्गों का सम्मान कर सके, किसान हितैषी हो? भाई डॉक्टर अजय ठीक है भाई। डॉक्टर अजय चौधरी? हाँ ठीक है भाई। आपने भी सही लग गया? ठीक लग गया भाई। डॉक्टर अजय चौधरी कहीं ना कहीं नाम है, और एक ये संशय भी कि भाई जो आज ये मीटिंग खुफिया मीटिंग चल रही है ना, ये डॉक्टर अजय चौधरी के पक्ष में चल रही है। अनुमान लगा इसका है, क्योंकि ओढ़ तो जड़ तो शुरुआत हो जाओ, ओढ़ तो जिक्र आ जाओ डॉक्टर अजय चौधरी का, और यूथ के पास में आके रुक जाओ है, आड़े भी चर्चा डॉक्टर अजय चौधरी की है। तब राम राम। राम राम भाई। ठीक सो बढ़िया जमा। आज किस तरह आड़े भाईचारा के बीच में आप क्यों कर आई? और इकट्ठे हुए थे भाई, किस सारे पर? 9 इकट्ठे हुए थे। जो कांग्रेस का विधायक यू आज अजय चौधरी, हाँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ पे। बीजेपी ने जितने तंग लोग पा रहे हैं ना, हद से ज्यादा। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, ये नोट बदली में ये लोकोरी बूढ़िया वडिया जो उम्र सारे बाहर निकलवा दिए, हमारा बिल्कुल एक हिसाब ले लिया। कागज ठाए दे दो, आज फैमिली आईडी ले आओ, आज फलानी ले आओ, आज दकड़ी ले आओ, चक्कर कटाए जाओ। दादा गौतम तो गौतम ने अपना छोरा, एक पोस्ट थी उसमें अपना छोरा लगवा, मतलब दादा गौतम ने इस सरकार में अपना अपना घर का फायदा कराया, किसी और अपना अपना घर भरिया है। और कुछ अगर मड़ाई नहीं ठाई तो बगावत लाग जाए करना, जब मड़ाई ठा हुआ है तो फिर खट्टर साहब के नारे लाने लग गए। अच्छा, डॉक्टर अजय चौधरी ने अपना नेता माना है, कोई न कोई भी डॉक्टर अजय चौधरी का पिता ने जो काम करे थे उनने देख के लागने लग रहे। आपकी क्या सोच है? देखो, डॉक्टर अजय चौधरी हमारे रिलेशन में है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देवा ना, हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी अगर किसी को कोई चेहरा बनाती है विधानसभा में, तो आप कैंडिडेट को नहीं देखो, कांग्रेस पार्टी देखो। कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी क्या राय है? डॉक्टर अजय चौधरी जैसा कैंडिडेट नारायण हल्का में तो है नहीं, इनके
पिताजी का इतना बड़ा योगदान रहा नानंद हल्का का, भूल नहीं सकता नानंद हल्का। उसका छोटा बच्चा भी चला गया, वो भी काम करा वीरेंद्र जी ने, और इससे बड़ा योगदान होगा भी किया। आज का दिन तो कोई वैल्यू नहीं रही आम आदमी की, और चौधरी वीरेंद्र जी के पास तो। अच्छा ये भाई साहब जरूरी थोड़ी है कि जो पिता की इज्जत होगी वो भी बेटे की इज्जत होगी। डॉक्टर साहब तो एक यूँ मान लो कि देवता के समान है। डॉक्टर साहब देवता के समान है। डॉक्टर साहब देवता के समान है। बढ़िया है, जो जिसका लगा वो देवता मान है। और डॉक्टर साहब का तो जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, सारा हल्का डॉक्टर साहब की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर अजय चौधरी के बारे में ना तो कोई ये कह सकता भाई इसने काम नहीं करे, ना कोई इस पर ब्लेम है। और आप जो दूसरे कैंडिडेटों की तुलना कर रहे हो, वो तो आज बीजेपी की लहर आ गई तो बीजेपी में चले गए, इनेलो की लहर आ गई तो इनेलो में चले गए। डॉक्टर साहब से कितनी भी कठिनाई, कितनी भी कांग्रेस पार्टी में संकट आ गया, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं ले। डॉक्टर साहब एक विकल्प है, और अब की बार विधायक तो है, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और हल्का का बहुत बड़ा योगदान है, उसको मंत्री बनाने में पूरा विकास करेगा। क्या ये बात है कि दूसरा मंत्री हमारे एमएलए तो है ही। आप 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि भाई इनके पिताजी के बार बार अड़ावे हैं। जी 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 है? ऐसा है, उनका हर माँ बाप पूत पतावे घोड़ा गाने थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कुछ अंश तो अगर हमारे पिताजी ने कुछ बुरे कर्म कर रखे हैं तो वो भी आगे अड़ा होगा। माँ बाप बने के है, अगर इनके पिताजी ने काम नहीं कर रखे इन्हें कौन पूछ सकता, कोई घर भी कौन बढ़ते है। अच्छा, दूसरी बात करवा के दिया। आप ये बताओ, कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई है, जब भी एक बार इलेक्शन ले रहा था इनने, उस टाइम हार गए थे। तो आप ये बात बताओ, अगर कुछ सत्ता में कुछ अपना हाथ होगा ना, तभी तो हल्का विकास करिएगा कुछ। एक तो दुगडुगी बजाने वाला मदारी दे दो। 1 लाख आदमी फ्रीडम फाइट में शहीद हुए थे, देश आजाद हुआ जब 1 लाख आदमी, ठीक है। एक आदमी गुजरात का बता दो, मेरी ये रिकॉर्डिंग आप कहीं भी सुना दियो और मैं उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। 1 लाख आदमी में तो एक आदमी गुजरात का नहीं मरा। और ईब भी जो माले आर्मी में या कुछ कितने भी शहीद हो ना, आप एक आदमी गुजरात का बता दो जिसकी झंडा में लपेट के लाश आई हो। हरियाणा पंजाब की आई है, और हरियाणा पंजाब क्यों उल्टा छोटा छोरा ने बात कही थी, अगर भाई नौकरी खत्म होगी। आप सुबह 4 बजे निकलो सड़कों पे, मैं गाड़ी चलाऊ हूँ, मैं तो बार बार देखू हूँ, खूब मेहनत कराया कर दे। इस सरकार ये जो आर्मी का जो कानून टूटा है भाई, 4 साल ही कर दे। ये अग्निवीर जो बनाए हैं, इससे पहले हर आदमी जो मतलब मीडियम क्लास में जो पढ़ाया करता है ना, जिस पर ज्यादा प्रेशर नहीं था, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसको सिर्फ फौज पुलिस उठा कर दी, ठीक है। वो इन्होंने पहले ही खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया सारा सिस्टम, और वर्कर का काम बढ़े है नहीं। आप एक आदमी बता दो जिसका बीजेपी का वर्कर था कट्टर, और उसका कुछ काम कराया हुआ, कुछ बालक लगवाया या कुछ, उसको ऐसे ही कर देंगे। ये मेरा बेटा मैंने गोद ले लिया। यहाँ एक पंडित जी है, वो बीजेपी का खास कार्यकर्ता अपने जन्म में मानना है अपने आप ने, तो आजाद सिंह नाम है उसका कोई लड़का लगवाया हो, उसका कोई भाई लगवाया, उसका कोई पर्सनली कोई भी कार्य करवाया हो, ठीक है। वो अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे उसके, को छोटी मोटी दे देते हैं। बरम बरोटा लगा गए, उसको बरम में दे के न उसको मिसगाइड करके उसके बच्चों को भी रख दिया। आज वो भी बीजेपी का गुणगान इब्बी गाँव बेचारा क्या करे, क्यों जगह को नहीं जानना उसके। अच्छा, पहले जो सरकार रही उनमें ये कार्यकर्ता थे या वर्कर थे, उनका पूरा ध्यान रखा जाता। सब चौटाला पार्टी थी, सत्ता में आई, कार्यकर्ता काम बनया करता। कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में, वर्करा काम बनया। वर्करों की वजह से ही अब सत्ता में आवेगी, और सत्ता में आने के बाद में सब वर्करों का कार्य बनेगा। और अच्छी छवि के नेता हैं डॉक्टर अजय चौधरी, और बहुत बढ़िया कार्य करके दिखाओगे। जिस टाइम सत्ता में आओगे उसके बाद में आप ये इंटरव्यू फिर लेना, ये फिर बताऊंगा। ठीक है। तो जी मैंने इस भाई से शुरू हुआ था, यहाँ पे बैठे थे, और पीछे तो घूम के फिर मैं आपके पास में आ गया। डॉक्टर अजय चौधरी का नाम सुना था, आपकी जबान से मैं सोचा था कि आपकी जबान तो ना हो डॉक्टर अजय चौधरी का नाम, लास्ट में वो ही आ गया। डॉक्टर अजय चौधरी का क्यों आपने देखो भाई, कांग्रेस के और भी उम्मीदवार हैं, कितना आंकड़ा देखो, कितना का समानता देखो डॉक्टर अजय चौधरी में और अदर कांग्रेस के नेताओं में। ऐसा है भाई साहब, इस हल्के का कोई भी आदमी चलेगा डॉक्टर अजय चौधरी के पास में, हिसार में डॉक्टर
है अपना हॉस्पिटल है इनका, और इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में सत्ता में आने का इनका तो रुचि ही नहीं थी, इलेक्शन लड़ने का कोई विचार नहीं था इनका। तब भी इस आदमी ने अपने पिताजी की ओर रखने के लिए हर आदमी की, पब्लिक की मदद की है, और इसी वजह से इनकी छवि है। जब पिछले इलेक्शन में 14 में हमारे गांव से इस कैप्टन अभिमन्यु को मतलब 70-80% वोट गई थी। 1400-1500 वोट थी नहीं अपने, 1300 कुछ तो एक अभिमन्यु ले गया था, बाकी उधर रह गए थे। उससे भी बेटर रिजल्ट अब की बार देख लेना आप अजय चौधरी के इलेक्शन। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ठीक है। आप बार बार राम भगत शर्मा जिक्र कर रहे हो जी। राम भगत शर्मा का कोई ठिकाना है? ये तो गद्दार है। चौटाला साहब ने इसको विधायक बनवाया था। यहाँ जब बीजेपी का और इसका इनेलो का गठबंधन था, तब चौटाला साहब ने जो इसको एमएलए बनाया था। चौटाला साहब के साथ गद्दारी करी इसने, फिर ये बीजेपी में गया, बीजेपी के साथ गद्दारी करी। अब ये कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में एक टिकट का दावेदार। यहाँ ये विधायक बना जब ये कह रहा था कि इस गांव ने यहाँ एक निर्दलीय कैंडिडेट था, उस भाई को समझा बुझा के बैठाया, उसका कोई काम नहीं कराया। और वो ये कह रहा था कि भाई हम इस गांव की पूरी शिकायत ले जाऊँ, एक गठड़ी बांध के ले जाऊँगा चंडीगढ़। विधायक बनने के बाद दोबारा आया भी नहीं है। उसके तो 10 वोट भी को नहीं। जस्सी का क्या वजह? जस्सी तो एक सोच ले भाई, कबड्डी नहीं गाल दिया रे मैं, तू रेड मारा जब को पकड़ा, उसका तो कोई जिक्र है। जस्सी का क्या है? बच्चा है, अभी खिलाड़ी है। वो तो तैयारी कर रहा है इलेक्शन की, आप बता रहे हो। तैयारी कर रहा हो तो ये कह रहा है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ। पार्टी टिकट नहीं देगी जब भी इलेक्शन लड़ूंगा। जब पार्टी में था, इलेक्शन लड़ा था इनेलो में, 2000 वोट आए थे। ईब के लड़ा इलेक्शन, ईब 2 ईब तो सिर्फ लोगों का एक ही विचार है कि कांग्रेस को जिताना है, और कांग्रेस के हैवी कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय चौधरी का तो मुकाबला ही नहीं। ठीक है, एक ही सोच है। पुट्ठी गांव में मौजूदा राजकुमार भाई ने बताया, जिस तरह और भी जितने नेता हैं दल बदलू हैं, अलग अलग पार्टी छोड़ के ईब जिस तरह कांग्रेस की लहर बनती दिखाई दे रही है, उस गंगा में हाथ धोने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आगे हैं। लेकिन एक विकल्प है, आज विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था विकल्प बन गया कांग्रेस हरियाणा में। और इन लोगों की बात सुन के भाई लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलेगी हरियाणा में कांग्रेस की। जी हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई साहब, आप बार बार नो कहो कि भाई वीरेंद्र ने नौकरी को खुलवाई। हमारे गांव में एक मांगे पंडित जी है, जमाल पंडित है, आज हाँ धोती बंड है, आज 90,000 रुपये दस्तक करा भाई साहब। ये तो कई हमारे गाँव में। ये वीरेंद्र सिंह जी की वीरेंद्र सिंह की राजनीति की बात बता रहा हूं। अच्छा। हाँ, मतलब वे काम करे हैं तो इनके डॉक्टर अजय चौधरी की सभी पड़ी है। ये दूसरे आई ने कौन सा काम करवा है? कोई सत्ता में तो कौन आया है? सत्ता में क्यों नहीं आई? राम भगत शर्मा जी को कि भाई मैंने 150-200 नौकरी लगवा रखी है। कहाँ लगवा रखे हैं? वो आपके गांव में नहीं लगी है तो कोई और कौन से गांव में दिखाओ ना, कहीं में दिखाओ। रामकर गौतम सत्ता में रहे हैं। रामकर गौतम तो सत्ता में रहे हैं, हुड्डा के टाइम पे रहे हैं, अब भी सत्ता में हैं। रामकर गौतम ने कितनी नौकरी लगवा दी? रामकुमार गौतम ने काम नहीं करे, नहीं काम, सार्वजनिक काम भी नहीं करे। कोई सार्वजनिक एक काम गिना दो रामकुमार गौतम पुट्ठी में सार्वजनिक काम मैंने ये किया, हल्का में गिना दो कोई भी। सड़क का टाकी लगाई चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमारे मंदिर में अलाउंसमेंट कराई थी। जितने भी 10वीं 12वीं पास से वो भाई कागज लेके और अपना हासी खुला दरबार था उड़ा पहुंच जाऊं। एक हमारे यो के नाम है धोती वाला लगे मांगे राम पंडित, मांगे राम पंडित धोती बांध रहा। एक्शन साहब बैठे उड़े बिजली विभाग वाले, एक्शन साहब नु बोले वीरेंद्र ने, चौधरी साहब बोले तो धोती उम्र तो कौन इसकी, बोला एक्शन शायद गोयल था, बोला गोयल साहब आपको बूढ़ा नजर आवा है, मना तो मांगे जवान दिखा है, बोला लगा दे, ला दिया। मांगे पंडित नहीं, गौतम पंडित जी इनको नाम है। एक हमारे पगडंडी है डाबड़े की, 20,000 मान 10 किले वो पक्की मंजूर करा के, उसकी आज तक ईंट नहीं आई है। मंजूर तो कर गया वो, उसका काम तो नहीं बनया ने। मंजूर हुए मंजूर कर गया, काम तो नहीं बनया ने। क्या गौतम ने हल्का में एक सड़क का टाकी भी लगाया, काम गिना दो, एक भी काम करा। सबसे बड़ा जात विरोधी है, जात पात का विरोधी ये नेता है। इसने जात पात का जहर घोल रहा है। क्या और कोई नेता नहीं है जात कैंडिडेट नहीं करता ये कोई जातिवाद अगर कोई जहर घोला तो दादा गौतम घोला। हाँ, जातिवाद ये तो प्योर है जातिवाद का। इसका तो आप हल्का में देख लो, नौकरी लगवाई है। दादा गौतम
5 में सत्ता में रह लिए और अभी फिर 19 में सत्ता में आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने तो कुछ काम करे होंगे, खजाने के मालिक रह लिए हो। कैप्टन ने वो काम करे जो निजी स्वार्थ के थे, जो अपने आदमी थे उनको ठेका दिया था और कमीशन एजेंट था। रोजगार कैप्टन साहब पर इतनी पावर थी, सेकंड सीएम थे, हर एक गांव में कम से कम भी 200 बच्चों को रोजगार दिवा सकते थे। लेकिन रोजगार सिर्फ अपने आदमियों दिवा। कोई भी जो सरकारी बिल्डिंग बना दी उसकी आज जांच करवा लो कि करोड़ों रुपया घोटाला है, सड़कों में, बिल्डिंगों में, हर एक में घोटाला है। और ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने काम करवाए, रिजल्ट तो पिछली बार भी दे दिया, पिछली बार रिजल्ट दे दिया, काम करवाए थे। अब की बार जमानत बचा ले तो हल्कम है, हम आप दोबारा राजी हो। बाहर की बात भाई साहब क्यों कमा हम अपने घर की कमाएंगे। जी जी जी, हमारा अस्पताल है, जाके देख ले, सारे को डटे पड़े हैं। कैप्टन साहब सत्ता में थे उस टाइम के पड़े हैं, बड़े नहीं हुए, ओटड़े पड़े हैं। और वीरेंद्र ने बनवाया था, चौधरी वीरेंद्र ने बनवाया था, उसके ओटड़े पड़ रहे हैं, कवाड़ भी पड़ रहे हैं उसके, ठीक है। उसकी हालत खस्ता हो रही है। जो स्वास्थ्य तो जरूरी होगा है, उसमें पानी भरा है, आज समस्या है। और इनकी क्या बात करेंगे, ये चौधरी दीपेंद्र हुड्डा आने ला भिवानी थे और गाड़ी घेर ली गाँव ने। बोला क्या बात है भाई, बोले जी खाद कौन आ रहा, आप 2 मिनट पहले कहो थे ना खाद के लिए लाइन उनमें कौन लग गया कर दी। बोले खाद नहीं आ रहा, आधे घंटे में भिवानी से गाड़ी मंगवा दी खाद की। आप ये बात मानो, कांग्रेस टाइम में भी लाइन लगती थी खाद के लिए। ओह, मैं वो पहले बताने लग रहा, आपने लाइन लगती थी, लेकिन समाधान भी तो आधे घंटे में ट्रक आ लिया काम में, तो बात समाधान होता जी। कैप्टन आप को कैप्टन अभिमन्यु विकास के काम करे हैं, कैप्टन ने विकास के काम करे। खांडे का इर्द गिर्द पशु अस्पताल कहाँ बनाया, खंड है, कहाँ बनना था, सिंह मंदिर नेड़ी। कॉलेज कहाँ बनाया, खंड है, कहाँ बनना था, बास ना, बस स्टैंड बनना था, बास है, अपने खांडा ले गया। खांडा तो उन्हें बस रुके थी उनका, ठाडे आदमी है उनका, तो उन्हें रुका करती बस। फिर ITI वो भी ले गया खंड है, नाम लेता गुआलन का, बकलाना का, अपने वो खंड अलग कोई काम ऐसा नहीं था जहाँ जमीन हो, जहाँ ये सुविधा नहीं हो। एक खंड में ये सुविधा है। कैप्टन अभिमन्यु की थोड़ी बात चल रही है। आप कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत सुथरे काम करे हैं। सारी योजना मेरे पास वोट मांगने आया, मेरा दुकान कर था, मैंने दवाइयाँ की, काउंटर पर बैठे रहा थे। अच्छा एक टाइम काम पड़ गया, आगे भाई एक समझे वो बदला करते रहे। मैं गया, नानी ने बोला था कौन सा काम रहो आज, जो उसका पीओ नानू की जिम्मेवारी ला रखी थी। मैं उठ के चल पड़ा, मेरा बेटी तो तने मेरा काउंटर पद के पाड़ दिया। आज तो मैंने कौन सा काम रहे हैं, 2 बार तोड़ लिया, एक बार कीड़ा तोड़ लिया, एक बार लाडुआ तोड़ लिया, और फिर मैंने कौन सा काम रहे है। गाड़ी चलाई बगैर तेल, कदे तेल लिया तो, और फिर मैंने वो नानू एक दिन काम पड़ा था, बोला कौन सा काम रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो भाई, आक्रोश है, कैप्टन अभिमन्यु की बुराई एकदम चल रही है नानू हल्का में। अगर वो अब की बार फिर 2024 में विधानसभा की ताल ठोक दे तो थोड़ा मोटा जो सीरिया राजकुमार भाई ने बताइए वो फिर करने काम करेगी जनता। और डॉक्टर अजय चौधरी का एक तरफा माहौल है पुट्ठी में, ये आज गांव की पूरी सरदारी यहाँ पर बैठी है और 80-20 का इन्होंने रिजल्ट दे दिया भाई। 80% पूरा गाँव डॉक्टर अजय चौधरी के पास में है और 20% कहीं ना कहीं फिर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ में। सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखियो। जो कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर आरोप लगाए क्या वो सही है, क्या वो पूरे नानू इलाका का कंस्टिट्यूंसी का काम जो अपने खांडे में करवा के दिखाया, या खांडे की कुछ राजनीति अलग है। सब पे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक जय हिंद।